हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सविता वॉइस पर एक नई कहानी के साथ। राहुल और नेहा की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। राहुल हमेशा अपनी फाइनेंस की मोटी किताबों में खोया रहता था और नेहा कोने में बैठकर अपनी कविताएं लिखती रहती थी। एक दिन राहुल गलती से नेहा की मेज पर रखे कागजों पर अपनी कॉफी गिरा बैठा। राहुल घबराकर, ओह, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं। नेहा उसकी तरफ देखा, फिर कागजों की तरफ और एक हल्की सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं, ये सिर्फ कविताएं हैं, कोई जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं। और कविताएं थोड़ी गीली होने के बाद और ज्यादा गहरी हो जाती हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करो जल्दी से। नेहा के इस जवाब ने राहुल को हैरान कर दिया। वह अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा था, पर नेहा की सादगी ने उसे खींच लिया। राहुल ने तुरंत नैपकिन निकालकर कागजों को बचाने की कोशिश की और बोला, मैं राहुल हूँ, मैं सच में बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। नेहा, और कोई बात नहीं राहुल, मैं अब तुम्हें एक कॉफी डेट दे सकती हूँ ताकि तुम्हारा बुरा महसूस करना कम हो जाए। और बस यहीं से शुरू हुआ उनके बीच प्यार का सिलसिला। कुछ महीनों बाद वे दोनों अब एक दूसरे के बहुत करीब थे। उन्हें शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक छोटी सी चाइनीज फूड वैन पर देर रात का खाना खाना बहुत पसंद था। एक सर्द रात वे वहीं खड़े थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। नेहा ठंड से कांपते हुए, आज मौसम कितना रोमांटिक है। राहुल मुस्कुराया और उसने तुरंत अपनी गर्म शॉल निकाली जो वह हमेशा नेहा के लिए एक्स्ट्रा रखता था। हाँ, पर तुम्हें ठंड लग रही है। राहुल ने बड़ी नरमी से वह शॉल नेहा के कंधों पर लपेट दी। यह उसका केयर करने का तरीका था, बिना कहे हर छोटी जरूरत को समझना। दोस्तों, सब्सक्राइब करें जल्दी से। नेहा राहुल की तरफ घूमकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, राहुल, तुम बिल्कुल उस बारिश की तरह हो जो बिना बताए आती है और जिंदगी को खुशनुमा बना देती है। राहुल ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उस अंधेरी रात में फूड वैन की हल्की पीली रोशनी में उनके चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। राहुल बोला, नेहा, जब तुम मेरे साथ होती हो ना, तो मेरी शर्मीली दुनिया भी कविताएं लिखने लगती है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस राहुल के गाल पर अपना माथा टिका दिया। हल्की बारिश में सड़कों के किनारे उन्होंने एक दूसरे की आंखों में बिना कुछ बोले अपना रोमांस बयान किया। यह एक ऐसा बेहतरीन सीन था जहां उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फिर एक दिन राहुल नेहा के लिए एक सुंदर छोटी सी डायरी लाया और बोला, इसमें तुम अपनी हर कविता लिख सकती हो और हर वह बात भी जो तुम मुझसे नहीं कह पाती। नेहा ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर राहुल ने सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, तुम मेरा सुकून हो। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और बोली, यह मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है राहुल, प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए, और तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे कीमती जिंदगी। उनकी कहानी अब सिर्फ 2 लोगों की नहीं थी, बल्कि 2 दिलों की थी जो प्यार, देखभाल और अटूट रोमांस से बंधे थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।